जय माता दी। मैं चारू बब्बर शाइनिंग नंबर्स में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे धार्मिक शास्त्रों में ऐसी कई सारी चीज़ों का वर्णन है जिसमें हम देवी देवताओं का वास मानते हैं। उनका हमारे घर में काफ़ी आदर सम्मान के साथ उन चीज़ों को हम अपने घर में जगह देते हैं, कभी उनका आदर अपमान नहीं करते हैं। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ वो प्राय सभी के घरों में मिलती है और उसका हर घर में हर रोज़ ही प्रयोग होता है, और वो चीज़ है दोस्तों झाड़ू। झाड़ू का हमारे शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और ये प्राय सभी घरों में इस्तेमाल होती है। ऐसा हिंदू परिवारों में या कहें तो भारतीय घरों में ऐसा कोई ही घर होगा जहाँ पे झाड़ू का इस्तेमाल नहीं होता। लोग बाग सब कुछ घरों में तो सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं ताकि उनके घर से नकारात्मकता दूर हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा उनके घर में आ जाए। सुबह उठते ही सबसे पहले लोग ऐसा कार्य करते हैं। यहाँ तक कि हमारी हिंदू सभ्यता में, हमारी हिंदू संस्कृति में आप के काफ़ी घरों में ऐसा होता है कि दिवाली पे लोग नई झाड़ू खरीद के लाते हैं। उसके बाद उसका पूजन विधान प्रॉपर तरीके से करने के बाद ही झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको झाड़ू से जुड़े कुछ शकुन और अपशकुनों के बारे में बताने जा रही हूँ। पहला तो ये कि झाड़ू को आपको कभी भी ठोकर या पैर नहीं मारना चाहिए। ऐसा करने से झाड़ू में, क्योंकि लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, ऐसा करने से लक्ष्मी जी का निरादर होता है और वो रूठ कर चली जाती हैं। झाड़ू को कभी लांघना भी नहीं चाहिए दोस्तों। कहते हैं कि आपने काफ़ी अपने बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा उनको कि कभी किसी चीज़ को लांघ दो तो वो दोबारा उसको कहते थे कि इसको दोबारा लांघ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जीज़ होती हैं किसी भी चीज़ की, वो ब्लॉक हो जाती हैं, वो उस काम को करने में उतना सक्षम नहीं रहता। तो झाड़ू को भी इसी प्रकार हमें कभी भी लांघना नहीं चाहिए, कभी ठोकर नहीं मारनी चाहिए। और एक और चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए दोस्तों। जैसे कि उसमें लक्ष्मी जी का वास माना गया है। आप प्राय सभी जानते होंगे कि घर में कभी भी खड़ी लक्ष्मी जी की फ़ोटो भी हम नहीं लगाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि लक्ष्मी जी को चंचला भी कहा गया है। लक्ष्मी जी को चंचल स्वभाव का माना जाता है और खड़ी लक्ष्मी जी कभी भी घर से, अगर उनको पसंद नहीं आता, क्योंकि लक्ष्मी कभी भी एक स्थान पे टिकती नहीं है, इसलिए उनको हमेशा बैठी ही स्वरूप में हम अपने घर पे लगाते हैं। झाड़ू के बारे में भी ऐसी ही मान्यता है, क्योंकि खड़ी लक्ष्मी सौभाग्य की प्रतीक नहीं मानी जाती है, परमानेंसी की प्रतीक नहीं मानी जाती है। इसीलिए झाड़ू को भी हमेशा हमें लिटाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि लिटी हुई झाड़ू यानी कि वो लक्ष्मी जी का स्थायी लक्ष्मी जी का एक इंडिकेशन होता है। दूसरा, आपको किसी जानवर को भी कभी झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कुछ जानवरों में देवी देवताओं का वास माना गया है और ऐसा करने से भी झाड़ू का तिरस्कार माना जाता है। एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कभी आप नया घर में कभी प्रवेश करें, चाहे वो आप अपना खुद का खरीद रहे हो या रेंट पे कभी उसको ले रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको अपने पुराने घर की झाड़ू कभी भी लेकर नहीं जानी चाहिए। हमेशा नई झाड़ू खरीद के ही वहाँ पर उसको आपको लेकर जानी है और वहाँ पे पूरे घर में यूज़ करनी है, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी हमारे पुराने घर की उस झाड़ू के अंदर आई होती है, क्योंकि वैसे तो झाड़ू देखिए सब साफ़ सफाई का काम करती है, लेकिन झाड़ू अपने अंदर हमारी घर की नेगेटिविटी बहुत एब्जॉर्ब करती है। झाड़ू सारी एनर्जी, हमारी जो भी नकारात्मक एनर्जीज हमारे घर की हैं वो सब झाड़ू के अंदर होती हैं। तो जब आप नए घर के अंदर एंटर करते हैं पुरानी झाड़ू को लेके, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी उस घर की है वो भी उस झाड़ू के साथ नए घर में ना चली जाए। इसकी वजह से कभी भी हमें अपने पुरानी झाड़ू को उस घर में नहीं लेकर जाना चाहिए, सदा नई झाड़ू ही लेकर जानी चाहिए। शाम के वक्त भी दोस्तों हमें कभी अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। जिस समय दिन छिपता है, प्रदोष काल हो, गोधूली वेला हो, उस टाइम पे भी हमें कभी भी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी देवी माँ रुष्ट होकर हमारे घर से बाहर चली जाती हैं। दूसरी एक और बात बताना चाहती हूँ दोस्तों, जब भी आपके घर से जो वर्किंग लोग हैं, जब सुबह के टाइम वो घर से किसी काम के लिए या ऑफिस जाने के लिए या किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर निकलते हैं, तो भी उनके जाने के तुरंत बाद आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए।
ऐसा करने से उनके कामों में ब्लॉकेज आती है, उनके कामों में रुकावट आती है, उनके काम अवरुद्ध होते हैं। आपको क्योंकि ये शुभता की निशानी में नहीं मानी जाती है, उनके या तो जाने के 15-20 मिनट के बाद या उनके जाने से पहले आप अपने घर की साफ़ सफाई शुरू कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा भारतीय और हिंदू शास्त्र में ऐसा वर्णन है। दूसरा एक और चीज़ मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों, जब भी आपको कोई घर के अंदर गेस्ट आते हैं या कोई आपके घर के अंदर एंटर होता है तो डायरेक्ट विजिबिलिटी में वो झाड़ू आपके घर पे नहीं होनी चाहिए। आपको झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना है। ऐसा करने से जिस तरीके से आप ऐसे समझिए इसको कि जैसे हम अपने घर का रुपए पैसे खजाना हमेशा छुपा कर रखते हैं, लॉकर के अंदर रखते हैं ताकि किसी को दिखे नहीं हमारे घर की स्थिति, ठीक झाड़ू को भी हमें हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि वो भी उसके अंदर देवी देवताओं के वास होने की वजह से हमारे घर की स्थिति को वो दिखाती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को कभी भी किसी की नज़र डायरेक्ट उस पर नहीं पड़नी चाहिए, बाहर से आने वाले किसी को भी खुले में झाड़ू नहीं दिखनी चाहिए। अब बात आती है कि हमें झाड़ू को रखना कहाँ पे चाहिए, कैसे रखना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू को हमें हमारी किचन में भी नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ा तो रखना ही नहीं है। कुछ लोग उल्टा खड़ा करके रख देते हैं कि उसका जो जहाँ से हम झाड़ू लगाते हैं वो ऊपर और हैंडल जो एक तरीके से है वो नीचे की तरफ रहता है। तो ऐसे भी झाड़ू को कभी भी नहीं रखना चाहिए। ये भी झाड़ू का एक तरीके से अपमान माना जाता है। झाड़ू को रखने के लिए जो बेस्ट डायरेक्शन बोली गई है वो है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन में झाड़ू रखना सबसे अच्छा एक प्लेस बोली गई है वास्तु के हिसाब से। अगर आपकी वहाँ पे कोई पेड़ पौधे हैं, वेस्ट डायरेक्शन में आपने कुछ पेड़ पौधे लगाए हैं तो आप उसके पीछे भी झाड़ू को रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने कोई स्टोर रूम आपके यहाँ पर है, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ पड़ता है, तो वहाँ पे भी आप झाड़ू को लिटा कर रख सकते हैं। दोस्तों कुछ चीज़ों को अगर अच्छी तरीके से ठीक से उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएं तो हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स उस चीज़ों को इस्तेमाल करने से मिलते हैं। अदरवाइज़ हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी, तकलीफ़ वो चीज़ें लेकर आ जाती हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि किस वजह से हमारी ज़िंदगी में ऐसी उथल पुथल मची हुई है। हम हज़ारों पंडितों के पास घूमाते हैं, हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं उपायों में, लेकिन छोटी सी एक चीज़ ही हम करना भूल जाते हैं और हमें पता भी नहीं रहता। आप इन चीज़ों को फॉलो करिए और अपनी ज़िंदगी में चेंज आपको खुद ही पता लग जाएंगे। अगर ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।